एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो खासकर इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि आर ओ आर के एग्जाम में यहाँ से कम 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें खासकर हिंदी पूछी जाती है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है कि जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, इसे कर्तव्य विमूढ़ या फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है ना। तो उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़। ये होता है कि जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो। उसके बाद देखिए आपका कि जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। उसके बाद है कि जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, जो व्याकरण यानी व्याकरण को जानता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऐसे ही देखिए आपका है यह है कि संपूर्ण जीवन की अवधि। तो संपूर्ण जीवन की अवधि क्या कहलाएगी, संपूर्ण जीवन की अवधि आयु कहलाती है। ऐसे ही आपका है कि जिसके शिखर पर चंद्रमा है। देखिए, जिसके शिखर पर चंद्रमा है अर्थात कौन, शंकर भगवान। तो शंकर भगवान का मतलब कौन, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अर्थात शंकर भगवान। शंकर भगवान के ही तो शिखर पर चंद्रमा रहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, चंद्रशेखर। उसके बाद देखिए, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, है ना, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे प्रतिवादी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये है आपका, इसको खास करके खूब पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, कह रहे हैं कि गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला जो होता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। इसको दफनों एग्जाम में पूछा गया होगा, बहुत जगह इसको पूछा गया है कि गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहा जाता है, अंतेवासी। देखिए, कह रहे हैं फिर कि जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे हम अविवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविवेकी कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो है ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी खूब पूछा गया है। देखिए, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी क्या चीज़ होता है। देखिए, छिद्रान्वेषी होता है आपका, कह रहे हैं कि दूसरों के दोष खोजने वाला, यानी जो दूसरों के अंदर दोष खोजता है ना उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जो इंसान दूसरों के अंदर दोष खोजता है उसे क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी। देखिए, कह रहे हैं कि दूसरों के गुण दोष खोजने वाला, यानी दूसरों के गुण दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषण, है ना। तो ये हो गया आपका छिद्रान्वेषण। फिर कह रहे हैं कि जहाँ खाना मुफ्त मिलता है। देखिए, ये आप लोग सुने होंगे, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे सदाव्रत कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सदाव्रत। इसको भी कई जगह पूछा जा चुका है कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सदाव्रत कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि नीले रंग का कमल, इसको भी पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीले रंग का कमल इसे क्या कहा जाता है, इंदिवर, यानी नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। उसके बाद है कि जो बुलाया न गया हो, जो बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। जो बुलाया न गया उसे क्या हम कहेंगे, अनाहूत कहा जाता है। जो बुलाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, आहूत कहेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ से भी खूब बना है ना, कि जो बुलाया न गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनाहूत, और जो बुलाया गया हो उसे आहूत, है ना। अनाहूत वाला खास करके खूब पूछा गया है, अनाहूत वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा आपकी क्या होगी, जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। उसके बाद देखिए आपका है, कह रहे हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे, ये आपका जानने की इच्छा रखने वाला, ये हो जाएंगे जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। कह रहे हैं कि रंगमंच, ये वाला भी देखिए कई बार पूछा जा चुका है। कह रहे हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। तो देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है ना उसे नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य, है ना। इसको भी खूब पूछा जा चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहे हैं कि हवन में जलने वाली लकड़ी, इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। ये होती है समिधा, जो हवन में जलने वाली लकड़ी होती है उसे समिधा कहा जाता है। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये आपका कह रहे हैं कि अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहा जाता है।
कह रहा है कि जिसके आने की तिथि न हो, यानी अतिथि के आने की कोई तिथि थोड़ी फिक्स होती है, वो तो कभी भी आ सकते हैं। तो यानी जिसके आने की तिथि न हो उसे हम क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए है आपका कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, इसे क्या कहते हैं, पाथेय। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहा जाता है, पाथेय, है ना। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे है आपका, करें कि जहाँ नदियों का मिलन हो, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे हम क्या कहेंगे, संगम। आपको पता ही है कि प्रयाग में संगम है, तो यानी जहाँ नदियों का मिलन होता है उसे हम संगम कहते हैं, है ना। देखिए करें कि खाने से बचा हुआ अंश, तो जो खाने से बचा हुआ अंश होता है ना उसे जूठन कहा जाता है ना। ये हो गया आपका। फिर कह रहे हैं कि जो भूमि का लेखा जोखा रखता है उसे क्या कहते हैं, लेखपाल कहते हैं। कह रहे हैं कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, देखिए प्रसन्न हो जाता है ना उसे आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष किसे कहा जाता है, शंकर भगवान को। शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, जब उनका कोई भी राक्षस अगर पूजा करते थे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते थे उनको मतलब कोई ना कोई शक्ति दे देते थे। तो यानी शंकर भगवान, आशुतोष का मतलब शंकर भगवान होता है, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, कौन, आशुतोष। आशुतोष यानी शंकर भगवान। अब देखिए ये है आपका, करें कि जो क्षमा करने योग्य हो। देखिए जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य उसे क्या कहेंगे, क्षम्य कहेंगे, क्षम्य। उसके बाद देखिए ये है आपका, करें कि पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसको भी देखिए कई बार पूछा जा चुका है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहा जाता है, ये बजरंगबली के बारे में कहा जाता है ना। तो पसीने से उत्पन्न होने वाला यानी स्वेदज। कहते हैं कि क्रोध करने वाली नायिका, देखिए क्रोध करने वाली नायिका, क्रोध करने वाली नायिका ये होता है भाविनी, भाविनी है ना, क्रोध करने वाली नायिका भाविनी। करें कि सूर्य उदय होने का समय, तो ये तो आपका सूर्योदय हो जाएगा, है ना, या फिर अरुणोदय, क्योंकि अरुण आपका सूर्य के पर्यायवाची हो जाएगा ना, तो सूर्योदय या फिर अरुणोदय ये हो जाएगा आपका क्या, सूर्य उदय होने का समय। उसके बाद देखिए ये है आपका कि सूर्य उदय के पहले का समय, तो सूर्य उदय के पहले के समय को हम क्या कहते हैं, प्रभात, है ना, या फिर ऊषा काल, यानी जो सुबह का टाइम होता है जब अभी सूर्य भगवान निकले नहीं होते हैं लेकिन उजाला हो जाता है, तो जो प्रभात होता है यानी ऊषा काल होता है, सूर्य उदय के पहले का जो समय होता है। उसके बाद देखिए ये है आपका कि दोपहर से पहले का समय, तो जो दोपहर से पहले का समय होता है ना, दोपहर से पहले का समय उसे पूर्वान्न कहा जाता है, पूर्वान्न, है ना, दोपहर से पहले के समय को। उसके बाद दोपहर का समय उसे हम क्या कहेंगे, मध्याह्न कहेंगे। और उसके बाद दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है, अपराह्न कहा जाता है ना। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए संध्या एवं रात्रि के बीच का समय, तो इसे गोधूली कहा जाता है, ये तो जानते हैं आप लोग, गोधूली, है ना। तो संध्या एवं रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे गोधूली कहा जाता है। कहते हैं कि इस समय लोग खाना नहीं खाते हैं गोधूली टाइम में, तो ये होता है आपका संध्या एवं रात्रि के बीच का समय, गोधूली। उसके बाद देखिए यह है आपका कि रात्रि का पहला पहर, तो रात्रि का पहला पहर क्या कहलाता है, प्रदोष कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा गया क्वेश्चन, रात्रि का पहला पहर जो है इसे प्रदोष कहा जाता है। और रात्रि का दूसरा पहर इसे क्या कहते हैं, यानी आधी रात्रि, तो आधी रात्रि या फिर रात्रि का जो दूसरा पहर होता है उसे निशीथ कहा जाता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है ना। देखिए रात्रि का तीसरा पहर को क्या कहा जाता है, त्रियामा कहा जाता है, त्रियामा। उसके बाद ये आपका ब्रह्म मुहूर्त, तो देखिए लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना योगा करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, तो रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, रात्रि का चौथा पहर को। उसके बाद देखिए फुलोचना किसे कहा जाता है, तो सुंदर नेत्र वाली स्त्री को फुलोचना कहा जाता है। फुलोचना मेघनाथ की पत्नी का नाम था ना फुलोचना, तो फुलोचना यानी सुंदर नेत्र वाली स्त्री, फुलोचना या फिर फुनैना, है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका, करें कि वह जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, यानी कि जिस स्त्री के न तो पुत्र हों और न ही पति, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसे अवीरा कहा जाता है, अवीरा, है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका कि
कह रहा है कि जिस स्त्री के कोई संतान न हो, तो जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसे बंध्या कहा जाता है या फिर बांझ कहा जाता है। जिस स्त्री के कोई संतान न हो, ये आप लोग सुने भी होंगे, लोग अक्सर बोलते भी हैं, बांझ शब्द है ना। तो जिस स्त्री के कोई संतान न हो। उसके बाद ये कानीन क्या चीज़ होता है, देखिए ये है आपका कानीन। कानीन क्या चीज़ होता है, तो देखिए जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, यानी कि जिसका जन्म कन्या, कन्या का मतलब कि जिस मतलब लड़की का अभी शादी ना हुआ हो, अगर उसके गर्भ से कोई लड़का जन्म ले रहा है तो उसे कानीन कहा जाता है। यानी जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे कानीन कहा जाता है। उसके बाद देखिए हाथी के समान चलने वाली स्त्री, हाथी के समान चलने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे, गजगामिनी कहा जाता है। गजगामिनी है ना, हाथी के समान चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहा जाता है। उसके बाद देखिए मछली की तरह चंचल आँखों वाली स्त्री, तो मछली की तरह चंचल आँखों वाली स्त्री जो होती है उसे मीनाक्षी कहा जाता है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। मीनाक्षी खास करके दुर्गा जी का पर्यायवाची भी मीनाक्षी है ना। तो मीनाक्षी किसे कहा जाएगा, मछली की तरह है ना, चंचल आँखों वाली मीनाक्षी। अब देखिए ये है आपका मीनाक्षी, आपका कहाँ पड़ता है, ये मदुरई में पड़ता है ना, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तो देखिए तमिलनाडु। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन कि वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया उसे हम क्या कहते हैं, प्रोषित पतिका कहते हैं। प्रोषित पतिका यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो उसे प्रोषित का मतलब ये होता है एक तरफ से भेजना है ना, तो प्रोषित पतिका कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका कि 10 वर्ष की अवस्था वाली अविवाहित कन्या, यानी कि जो 10 साल की अभी लड़की है, अविवाहित है, उसे हम क्या कहेंगे, गौरी। और गौरी किसे कहा जाता है खासकर, तो गौरी पार्वती आप लोग सुने होंगे ना अक्सर करके। तो ये जो है गौरी का मतलब होता है कि 10 वर्ष की अवस्था वाली अविवाहित कन्या, उसे गौरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका कि 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था वाली जो नायिका होती है उसे क्या कहेंगे हम, आपसे कह रहे हैं कि 12 वर्ष यानी 12 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था वाली नायिका, उसे किशोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किशोरी है ना। जो 12 से 16 वर्ष के बीच की लड़की होती है ना कोई, उसे हम किशोरी कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे किशोरावस्था, तो यही होता है 12 से 16 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वही आपका किशोरावस्था। उसके बाद देखिए ये है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसको पूछा गया कई बार है ना। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। आगत पतिका करें कि जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो, यानी शत्रु न जन्मा हो, उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। और अजात शत्रु कौन था इतिहास में, आप लोग उसको बताइए कि अजात शत्रु कौन था। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। उसके बाद देखिए पीछे पीछे चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है, देखिए पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। उसके बाद है आपका, कह रहे हैं कि आगे का आगे चलने वाला, तो आगे आगे चलने वाले को हम क्या कहेंगे, देखिए ये है आपका आगे आगे चलने वाला। आगे आगे चलने वाले को अग्रगामी कहा जाता है। आगे आगे चलने वाले को क्या कहेंगे, अग्रगामी कहते हैं। उसके बाद देखिए मन की बात जानने वाला, मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। इसलिए पहले अगर आप लोग देखे होंगे रामायण, तो उसमें जब बेरंगबली जाते हैं फजून बूटी लाने, तो उसमें जो रास्ते में राक्षस मिलता है ना कालनैनी, तो क्या कहता है कि हम अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी का मतलब मन की बात जान लेते हैं, तो मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका, कह रहे हैं कि किसी विचारधारा से सहमति रखने वाला, तो किसी विचारधारा से सहमति रखने वाले को हम क्या कहते हैं, अनुयायी। आप लोग अनुयायी शब्द सुने होंगे ना कि गौतम बुद्ध के अनुयायी, तो अनुयायी का मतलब होता है कि किसी विचारधारा से सहमति रखने वाला, उसे हम अनुयायी कहते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि हानि पहुंचाने वाला, तो हानि पहुंचाने वाले को क्या कहा जाएगा, हानि पहुंचाने वाला जो होता है उसे कहा जाता है हानिकारक। देखिए
जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बना है ना। जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर कहा जाता है या फिर रनिवास कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतःपुर या फिर रनिवास, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, इसको पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, जिसके हाथ में चक्र है उसे हम चक्रपाणी कहते हैं। अब चक्रपाणी किसे कहा जाता है आप लोग बताइए, है ना। जिसके हाथ में चक्र है उसे हम क्या कहते हैं, चक्रपाणी। अब उसके बाद देखिए, ये है आपका, कह रहा है कि जिसके हाथ में वीणा है, तो जिसके हाथ में वीणा है उसे क्या कहेंगे, जिसके हाथ में वीणा है वीणा पाड़ी, यानी कि सरस्वती जी, है ना। सरस्वती माता को कहा जाता है ना वीणा पाड़ी। तो मतलब जिसके हाथ में वीणा, उन्हीं के हाथ में वीणा रहता है, तो वीणा पाड़ी, यानी जिसके हाथ में वीणा है उसे वीणा पाड़ी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जल में रहने वाला प्राणी, तो जल में रहने वाला जो प्राणी होता है उसे जलचर कहा जाता है ना, जो जल में रहता है। उसके बाद कहना है कि जंगल में लगने वाली आग, इसको खूब पूछा गया है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल, है ना, या फिर दावाग्नि। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए जंगल में कौन रहते हैं, दानव, दानव से बन जाएगा आपका दावानल, है ना। तो ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए कि जंगल में कौन रहते हैं, दानव, यानी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को आप क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। देखिए समुद्र में लगने वाली आग को आप क्या कहेंगे, बड़वाग्नि। और समुद्र जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको पता ही है कि समुद्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यानी समुद्र में लगने वाली आग को आप बड़वाग्नि कहेंगे। ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए, है ना, ताकि याद हो जाए। तो समुद्र में लगने वाली आग क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये है आपका पेट में लगने वाली आग। तो पेट में आपको पता है कि जो जठर रस होता है, आप लोग सुने होंगे जठर। तो ये जो होता है, जैसे पेट में लगने वाली आग तो क्या हो जाएगा, जठराग्नि हो जाएगी। वहाँ से आप जठर से रिलेट कर लिया ना कि जठर ग्रंथि या जठर रस, ये जो होता है बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि पेट में लगने वाली आग, यानी कि जठराग्नि हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहे हैं कि सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य, ये क्या हो जाएगा, शिरोधार्य हो जाएगा, सिर पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा मतलब गर्दन होता है, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है, सुग्रीव, है ना। उसके बाद देखिए, ये है आपका, देखिए ये है कि जिसके हाथ में वज्र है, तो जिसके हाथ में वज्र है उसे क्या कहते हैं, वज्रपाणी कहा जाता है। खास करके वज्र जो है इंद्र जी के हाथ में रहता था, तो जिसके हाथ में वज्र है उसे वज्रपाणी कहा जाता है। देखिए, जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो उसे अकथित कहा जाता है, अकथित। इसको भी पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कहा न गया हो अकथित होता है। उसके बाद देखिए, जो पढ़ा न गया हो उसे हम अपठित कहते हैं, है ना। जो पढ़ा ना गया हो वो क्या होगा, अपठित होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अब बताइए, जो कभी बूढ़ा ना हो वो क्या, उसे क्या कहा जाता है, अजर कहा जाता है। और अजर अमर का अक्सर लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि अजर अमर, अजर का मतलब कि जो कभी बूढ़ा ना हो। अर्थात किसको ये आशीर्वाद मिला था, इसको जो सीता माता जी थे उनके तरफ से आशीर्वाद मिला था, किनको, बजरंगबली को, कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, मतलब अजर अमर, है ना। तो अजर, अजर का मतलब कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो ये बजरंगबली को कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए, ये है आपका, कह रहे हैं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं है तो आप लोग जानते ही हैं, अमर कहा जाता है उसे, जो कभी नहीं मरे। उसके बाद वह पुरुष जिसकी पत्नी विजित है उसे हम क्या कहेंगे, विजित नहीं, जीवित है ना। कह रहे हैं कि वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है, तो जीवित है यानी कि फधुर, है ना। एक तरफ से फधवा भी आप कह सकते हैं कि वह पुरुष, नहीं पुरुष है ना, तो वह पुरुष इसका हो जाएगा आपका कि पुरुष कह रहा है ना कि वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है, तो आपका फधुर होगा, फधुर, है ना। तो वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है क्या हो जाएगा, फधुर। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो वो होता है विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर, है ना। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ये है आपका, करें कि वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, तो देखिए, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपत्निक कहा जाता है। फिर कह रहे हैं कि वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसे आप क्या कहेंगे, स्वपत्निक कहेंगे। तो ये तो सिंपल ही है, इसमें रटना तो कुछ है ही नहीं।
अगर साथ में है तो आपका स्वपत्नीक हो जाएगा, और साथ में नहीं है तो विपत्नीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे हम क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। उसके बाद देखिए वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे फदवा कहा जाता है। फदवा किसे कहा जाता है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे फदवा कहा जाता है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, है ना, तो इसलिए इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हीरक जयंती, हीरक जयंती कितना होता है, कितने वर्ष को कहते हैं हम, जो 60 वर्ष से 75 वर्ष के बीच का जो टाइम होता है ना, 60 से 75 वर्ष, इसको हम हीरक जयंती कहते हैं, हीरक जयंती। और रजत जयंती का मतलब क्या होता है, 25 वर्ष। रजत जयंती जब 25 वर्ष पूरा होता है तो रजत जयंती होता है। और शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष जो पूरा होता है तो शताब्दी। और स्वर्ण जयंती किसे कहा जाता है, 50 वर्ष। 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती होता है, और 100 वर्ष पर शताब्दी आपका हो गया। और रजत जयंती मतलब 25 वर्ष, और हीरक जयंती मतलब 60 वर्ष से 75 वर्ष, तो ये आपका होता है हीरक जयंती। और उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है ये वाला, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बनता है ये है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी ये तो आपका हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को किस नाम से जाना जाता है, तो वायव्य नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को किस नाम से जाना जाता है, ईशान नाम से। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्व और ये है आपका, यहाँ से देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि पूरब और जो है दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व के बीच की, तो दक्षिण पूर्व के बीच का ये है आपका, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, तो दक्षिण पूर्व के बीच का जो है उसे हम क्या कहेंगे, आग्नेय कहते हैं। यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम आग्नेय कहते हैं। और ये है आपका कि दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो होता है ना उसे नैऋत्य कहा जाता है, नैऋत्य, ये है आपका नैऋत्य। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसको याद करने का कुछ तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे आपका है कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व वाले यानी कि जो पूर्वोत्तर वाले हैं वो बहुत फान से रहते हैं। क्यों, क्योंकि कहते हैं पूर्वोत्तर वाले कि हमारे यहाँ जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है और हमें फल उधर खूब खाने को मिलता है ना, तो यानी पहाड़ी एरिया है, तो ये बड़े फान से रहते हैं। कौन, पूर्वोत्तर वाले, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये है आपका, जैसे बीच में आप इंडिया का अगर मैप आप रख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंडिया का मैप हो गया, तो इसको आप बांट लीजिए। तो इधर वाला आपका पता ही है कि इधर पूर्वोत्तर वाला एरिया है, इधर आपको आप समझ में आ गया ना, बीच में अगर आप इंडिया का मैप रख रहे हैं तो आपका जो हो जाएगा। तो अब इसमें आप क्या कर लीजिए, ये वाली जो दिशा होगी इधर खास करके जैसे आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सब एरिया देखने को मिलेगा। तो ये सब एरिया में ज़्यादातर जो है आपको बहुत सारी खदानें मिलती हैं, पठार देखने को मिलता है, यानी कि आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका आग्नेय हो जाएगा इधर, है ना, आग्नेय कर लीजिए। इधर वाले देखिए, इधर आपको महाराष्ट्र यानी मुंबई देखने को मिलेगा, गोवा मिलेगा। तो इधर वाले खूब खूब रहते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं, है ना, बॉलीवुड है इधर, तो इसलिए इधर वाले बहुत नृत्य करते हैं। तो नृत्य से आपका नैऋत्य कर लीजिए, है ना। और इधर का आपका कर लीजिए, देखिए इधर आप कर लीजिए ऐसे कि ये जो है आपका उत्तर और पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में इधर आपका हरियाणा, राजस्थान ये सब एरिया पड़ेगा, तो दिल्ली। तो इधर देखिए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में आपको पता है कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में भी बेरोजगारी काफ़ी है। तो इधर वाले जो है ना, वो कोई भी अगर आप काम करने के लिए कहेंगे तो कहते हैं वाई, मतलब कि वो कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। अब उनको कहेंगे कोई काम करने के लिए तो कहते हैं कि हम इतना संपन्न खुद ही हैं, हमें क्या काम करना, तो वाई करके टाल देते हैं कि वाई हमें नहीं करना। तो वायव्य कैसे भी करके आप रिलेट कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इधर वाले जो हैं आप हरियाणा पंजाब से इधर शुरू करिए। तो हरियाणा पंजाब वाले कोई काम नहीं करते हैं, तो यानी कि उनके दोस्त बहुत होते हैं, तो जो अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो कहते हैं कि भाई जो है भाई आ न, यानी भाई आ न, अपने दोस्तों को बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं कि भाई आ न, यानी भाई से आपका हो जाएगा वाई, तो वाई आ न, है ना। तो वाई से आपका वायव्य हो जाएगा, ये आपका वायव्य हो जाएगा। और देखिए ये आपका वायव्य,
यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये आपका वायव्य हो जाएगा, ई से आपका ईशान हो जाएगा है, और देखिए ये है आपका आ से आपका आग्नेय हो जाएगा, है ना। आ वो बुलाते हैं ना कि भाई आ न, तो यानी वाई आ से आग्नेय हो गया, और न से आपका नैऋत्य हो गया। इसको आप करके याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप जैसे हो वैसे ट्रिक बना करके इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, है ना। उसके बाद आप यहाँ से देख लीजिए इसको, ये है आपका, देखिए यहाँ से आपका इसको आप देख लीजिए, ये है कि पूर्व एवं उत्तर, है ना। तो पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण जो है उसे हम ईशान कहते हैं, ईशान। और देखिए ये है आपका कि पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण जो है उसे आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय। और पश्चिम एवं उत्तर का कोण जो है उसे वायव्य कहा जाता है, और पश्चिम एवं दक्षिण का जो कोण है उसे हम नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य। तो इसको आप ऐसे करके चाहे जैसे वो ट्रिक बना करके आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद देखिए ये है आपका, आगे इसको देख लीजिए। तो ये है करें कि जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे हम तनय कहते हैं, जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ तनय। और उसके बाद है आपका करें कि एक ही माँ के उदर से उत्पन्न, तो एक ही माँ के उदर से उत्पन्न यानी सहोदर हो गया आपका, सहोदर। एक ही माँ के उदर मतलब होता है पेट, तो एक ही माँ के पेट से उत्पन्न जो है उसे हम सहोदर कहते हैं। उसके बाद देखिए ये है आपका कि अंत्योदर क्या चीज़ होता है, तो देखिए करें कि दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न, तो दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न उसे हम अंत्योदर कहते हैं, है ना। अब इसको देख लीजिए, ये वाला पूछा जा चुका है, इसको आप लोग खासकर याद रखिएगा। वैध संतान का मतलब क्या होता है, औरफ, है ना। औरफ का विलोम क्या होता है, जारज। ये भी पूछ लिया जाता है कि औरफ का विलोम क्या होता है, जारज। तो इसलिए अवैध संतान आपका जारज होता है ना। तो वैध संतान मतलब औरफ, और अवैध संतान का मतलब जारज, और औरफ का विलोम क्या होगा, जारज। इसलिए औरफ का विलोम आपका जारज होता है। तो इसको आप लोग यहाँ से समझ लीजिए क्योंकि विलोम भी पूछा जाता है। फिर कह रहे हैं कि वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है। इसको भी खूब पूछा जा चुका है, कम से कम हमें लग रहा है 20 एग्जाम में इसको पूछा गया होगा कि वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहा गया है, असूर्यम पश्या, है ना। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहे हैं कि जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है, अनुपम यानी जिसकी उपमा न दी जा सके। एक तरफ से बहुत सुंदर का आप सेंस लगा सकते हैं, तो यानी कि जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, है ना। उसके बाद है आपका करें कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो जो आपके पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है ना उसे हम अधित्यका कहते हैं। इसको भी खूब पूछा जा चुका है यहाँ से भी क्वेश्चन कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहा जाता है। तो अधि मतलब अधिक यानी ऊपर, ऐसे करके रिलेट कर लिए, अधि मतलब अधिक यानी ऊपर, और उपत्यका आपका हो जाएगा नीचे, यानी पर्वत के नीचे की समतल भूमि, उपत्यका। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि वह स्त्री जिसका अभी विवाह हुआ उसे नवोढ़ा कहा जाता है, नवोढ़ा। ये भी खूब पूछा जा चुका है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका अभी विवाह हुआ हो, नवोढ़ा। और उसके बाद इसको देखिए आप लोग, ये है आपका करें कि जो मधुर वचन बोलने वाली स्त्री, तो मधुर वचन बोलने वाली स्त्री को हम क्या कहेंगे, प्रियनवदा कहा जाता है ना, प्रियनवदा, मधुर वचन बोलने वाली स्त्री। उसके बाद है कि किसी महान व्यक्ति के निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसे हम क्या कहते हैं, किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि उसे पुण्य तिथि कहा जाता है। इसलिए देखिए, इसलिए आपका इंदिरा गांधी जी का पुण्य तिथि मनाया जाता है। पुण्य तिथि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति के जो जब निधन होता है ना तो उसे हम पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं। इसलिए किसी महान व्यक्ति के निधन की जो वार्षिक तिथि होगी उसे हम पुण्य तिथि कहेंगे। उसके बाद देखिए, जहाँ सेना रखी जाती है उसे छावनी कहा जाता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि छावनी में तब्दील कर दिया गया, यानी जहाँ सेना रखी जाती है उस एरिया को हम छावनी कहते हैं, छावनी, है ना। उसके बाद देखिए, जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता या फिर आत्मघाती कहा जाता है।
जो अपनी हत्या करता है, जो अपनी हत्या करता है उसे हम क्या कहेंगे? आत्महंता। आत्म मतलब अपनी एक तरफ से, स्वयं, आत्महंता या फिर आत्मघाती, तो जो अपनी हत्या करता है। उसके बाद देखिए ये है आपका, करें कि प्रयत्न करना जिसका स्वभाव है। अब इसका क्या हो जाएगा? करें कि प्रयत्न करना जिसका स्वभाव है उसे हम प्रयत्नशील कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रयत्न करना जिसका स्वभाव है उसे प्रयत्नशील कहेंगे। करें कि राजाओं के गुणों का बखान करने वाला, उसे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाट या फिर चारण कहते हैं। चारण, चारण शब्द आप लोग सुने होंगे। तो राजाओं के गुणों का बखान करने वाला, खास करके जो जो राजा के दरबार में एक तरफ से गायक वायक होते थे, जो कवि उवि होते थे, वो उनकी खूब बखान करते थे, यानी चारण आप करते हैं ना। तो राजाओं के गुणों का बखान करने वाले को चारण कहा जाता था, कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए छोटे के प्रति प्रेम, तो छोटे के प्रति प्रेम उसे हम क्या कहेंगे? स्नेह कहते हैं। यानी कोई छोटा लड़का है उसके प्रति जब स्नेह कोई दिखाता है, छोटे व्यक्ति के जो है प्रति प्रेम जो होता है उसे हम स्नेह कहते हैं, है ना। छोटे बच्चों के प्रति जो है लगाव, उसे हम क्या कहेंगे? स्नेह कहते हैं। उसके बाद करें कि अच्छा हृदय रखने वाला, अच्छा हृदय रखने वाले को सुहृदय कहेंगे, सुहृदय कहेंगे, है ना, अच्छा हृदय रखने वाला। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा। देखिए ये है आपका कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न कहते हैं। यानी जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो प्रत्युत्पन्न कहलाता है ना, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। उसके बाद देखिए करें कि जिसकी आफा न की गई हो, जिसकी आफा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। इसको पूछा जा चुका है आर वाले एग्जाम में, है ना, कि जिसकी आफा न की गई हो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। यानी कि हमें आफा नहीं थी, अप्रत्याशित, है ना, जिसकी आफा न की गई हो। नहीं लोग बोलते हैं कि हमें इतनी आफा नहीं थी, इतना मिलने का आफा नहीं था, यानी अप्रत्याशित, है ना। तो जिसकी आफा न की गई हो अप्रत्याशित आपका हो गया। कह रहे हैं कि नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला नश्वर होता है, नश्वर, है ना, नष्ट हो जाने वाला नश्वर। और जो कभी नष्ट ना हो क्या होगा आपका? एक तरफ से शाश्वत, है ना, कि जो कभी जल्दी नष्ट ना हो, छीड़ ना हो, आपका शाश्वत, है ना। नश्वर का विलोम क्या हो जाएगा तब? शाश्वत हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए जो मांस खाता हो उसे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी कहेंगे। उसके बाद देखिए ये है आपका, करें कि जो मांस न खाता हो ये शाकाहारी हो जाएगा, तो सिंपल ही है। उसके बाद करें कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, यानी ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ज्ञान चक्षु कहेंगे, ज्ञान चक्षु, है ना। अब देखिए ये है आपका कि पंडितों में पंडित, तो पंडितों में पंडित को हम पंडित राज कहते हैं, पंडितों में पंडित यानी पंडित राज। उसके बाद देखिए ये है आपका कि आकाश को चूमने वाला, तो आकाश को चूमने वाले को आप क्या कहेंगे? गगनचुंबी। देखिए जो इमारतें होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची जो इमारतें बनाई जाती हैं, तो आप लोग सुने होंगे कि गगनचुंबी इमारतें। गगनचुंबी इमारतें का मतलब कि आकाश को चूमने वाला। गगन जो है, गगन आकाश का पर्यायवाची होता है, तो गगन आकाश का पर्यायवाची हो तो गगनचुंबी का मतलब क्या हो जाएगा? आकाश को चूमने वाला, है ना। उसके बाद देखिए अंडे से जन्म लेने वाला, तो अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है, अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा आपका। उसके बाद देखिए ये है आपका, करें कि किसी पुस्तक के वे अंश जो बाद में दूसरों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? देखिए करें कि किसी पुस्तक के वे अंश जो बाद में दूसरों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं उसे प्रक्षिप्त कहा जाता है, प्रक्षिप्त कहा जाता है। उसके बाद करें कि तैरने की इच्छा, तितीर्षा, यहाँ क्वेश्चन बनता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तैरने की इच्छा मतलब तितीर्षा। उसके बाद करें आपसे कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तो तैरने की इच्छा रखने वाला आपका क्या हो जाएगा? तितुर्फू हो जाएगा। उसके बाद देखिए मरने की इच्छा, ये है मुमुर्फा। इसको भी खूब पूछा जा चुका है कि मरने की इच्छा क्या होता है? मुमुर्फा होता है, मरने की इच्छा यानी मुमुर्फा। उसके बाद देखिए मरने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? तो देखिए
ये है मरने की इच्छा रखने वाला। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमुर्फू कहा जाता है, मुमुर्फू, है ना। देखिए मुमुर्फू की वर्तनी जो है ये खूब पूछी जाती है। मुमुर्फू लिखा कैसे जाता है इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वर्तनी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मुमुर्फू कैसे लिखा जाता है। तो पहले छोटा होता है फिर बड़ा, मुमुर्फू। आप बोल करके देखें तो आपको पता चलेगा। आप मुँह बोल रहे हैं तो कम समय लग रहा है, और फिर उसका दोबारा जो मुँह आप बोल रहे हैं मुँह, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए बड़ा हो जा रहा है, तो मुमुर्फू, है ना। वर्तनी उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका कि मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या होता है? मुमुच्छा, है ना। उसके बाद देखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, इसको भी खूब पूछा जा चुका है ना, कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। उसके बाद देखिए ये है आपका कि जीतने की इच्छा। देखिए जीतने की इच्छा आपका क्या होता है? जीतने की इच्छा होता है जिगीफा, है ना। ये है आपका जीतने की इच्छा, यानी जिगीफा, जीतने की इच्छा। उसके बाद जीने की इच्छा, इसको भी खूब पूछा जा चुका है कि जीने की इच्छा को क्या कहता है? जीजी विफा, जीजी विफा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीजी विफा, क्योंकि इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है। जीजी विफा लिखा कैसे जाता है, इसलिए आप लोग वर्तनी भी देख लीजिए, जीजी विफा, है ना। तो इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है आपसे। तो जीने की इच्छा आपका क्या हो गया? जीजी विफा हो गया। उसके बाद करें कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा। तो किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को हम क्या कहेंगे? अभिप्सा कहा जाता है, अभिप्सा। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। उसके बाद ये है आपका, देखिए ये करें कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? अभिप्सु हो जाएगा। फिर करें चलने फिरने वाला। चलने फिरने वाला यानी जंगम। देखिए जंगम का विलोम जो है पूछा जाता है, तो आप लोग रटते हैं कि जंगम का विलोम अस्थावर, लेकिन देखिए जंगम का मतलब क्या होता है अगर आप जान लेंगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि चलने फिरने वाला आपका जंगम हो गया, और न चलने फिरने वाला अस्थावर, यानी एक ही स्थान पर जो रहे, है ना। तो अस्थावर यानी अस्थाई पड़ा रहे, यानी न चलने फिरने वाला अस्थावर हो गया। और जंगम, जंगम का आपका क्या हो गया? चलने फिरने वाला, इसलिए जंगम का विलोम अस्थावर होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है कह रहे हैं कि व्यर्थ खर्च करने वाला। तो व्यर्थ खर्च करने वाले को आप क्या कहेंगे? अपव्ययी कहेंगे, है ना। जो व्यर्थ में खर्च करेगा। और जो बहुत बोलता है उसे आप क्या कहते हैं? वाचाल। तो वाचाल का विलोम क्या होता है? मूक, है ना। आपसे पूछ लिया जाता है कि मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल। इसको खूब पूछा गया, मूक का विलोम वाचाल। तो इसलिए जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, और जो कम बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? अल्पभाषी या फिर मितभाषी कहते हैं। और जो बिल्कुल ना बोलता हो उसे मूक कहते हैं। इसलिए मूक का विलोम जो है वाचाल होता है, क्योंकि जो बिल्कुल ही ना बोलता हो उसे मूक कहा जाता है। इसलिए मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। और देखिए करें कि खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा आपका क्या होता है? बुभुक्षा। इसको भी खूब पूछा जा चुका है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खाने की इच्छा का मतलब क्या होता है? बुभुक्षा होता है। तो इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।